मैं व्यास मंच से ज्यादा नहीं बोलना चाहती, लेकिन फिर भी मेरे से रुका नहीं जाता है। सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। मैं कल कुछ ऐसे प्राणी यहाँ घूम रहे थे जिनका ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहती, लेकिन एक ही बात कहना चाहती हूँ कि कथा पंडाल में ऐसे प्राणियों की आवश्यकता नहीं है जो इस कथा की मर्यादा को नहीं समझता हो। ये पंडाल अपने आप में एक मर्यादा रखता है। इस पंडाल की अपने आप में एक मर्यादा है, इस कथा की अपने आप में एक मर्यादा है। अगर इस मर्यादा का आप उल्लंघन करोगे तो आप कमा तो पुण्य रहे हो, लेकिन पुण्य नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना। वो कल एक भाई दूर से ऐसे कर रहा, अच्छा मुंह को ऐसे छुपा रहा, क्यों भैया क्यों छुपा रहे हो, कारण क्या है, हैं? ऐसा कर्म क्यों कर कर आए हो, और फिर ऐसा कर्म कर कर आए तो फिर यहाँ आने की आवश्यकता क्या, कहीं डूब मरना चाहिए, हैं? ऐसे प्राणियों की आवश्यकता नहीं। और ये भी मत सोचना कि मेरी नजर से कोई छुप सकता है। सब पे नजर रहती है, थोड़ी पीछे रोशनी कम है लेकिन फिर भी नजर पहुंच रही है, ऐसी कोई बात नहीं। ये कथा मन की व्यथा को मिटाती है। आप दर दर भटक रहे हो, आप हर दुखों से संकटों से घिरे हुए हो, और फिर भी इस पंडाल में आकर आप ऐसे काम कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। आप यहाँ क्यों आते हो? अपना जीवन सुधारने के लिए, अपना जन्म सुधारने के लिए, कि ये मानव शरीर किस लिए मिला है, हम इसको सुधारें। आज तक तो पता नहीं हमने क्या किया था, लेकिन अब तो कम से कम सत मार्ग पे चले। अब तो कम से कम जो हम गधे की जिंदगी जी रहे थे, कुत्ते सुअर बिल्ली की जो जिंदगी जी रहे थे, कीड़े मकोड़े की तरह हम जी रहे थे, उसको तो निकाले और अब मानव श्रेणी में तो आ जाए कम से कम। अपने आप को पहचानिए। आप मानव हैं, मानव जैसे ही कर्म करिए। आप मानव होकर दानवों जैसे कर्म ना करें। मेरी बात तो बुरी लगती है, लेकिन मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, आपके लिए कह रही हूं, और आपको ही कुछ मिलने वाला है। ऐसी कथा तुम सुन रहे हो, इस कथा के लिए देवता तरसते हैं कि एक बार हमें मानव शरीर मिल जाए और हम जाकर कथा श्रवण करें। वो कथा आप सुन रहे हैं और उसकी भी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मैं ये नहीं कहती तो मैं ये भी हूं कि आपको एक सादा सिंपल जीवन जीना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इतना दबाव नहीं देना चाहती। लेकिन कम से कम 7 दिन हमको मिले हैं, इन 7 दिन के अंदर तो अपने आप को सुधारें, अपने आप को संवारें। कुछ बिगड़ जाएगा क्या आपका? अगर तुम इन चीजों से दूर हो जाओगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तुम्हारा शरीर दुबला नहीं होने वाला है, तुम भी सुधर जाओगे और तुम्हारा परिवार भी सुधर जाएगा, तुम्हारे बाल बच्चे भी सुधर जाएंगे। तुम्हें इस बात का पता नहीं है कि तुम्हारी इन आदतों से तुम्हारा परिवार, तुम्हारे बीवी बच्चे भी परेशान है, लेकिन उनकी मजबूरी है। और क्या सोचते हो तुम कि हम अगर ऐसा काम करेंगे तो आने वाले भविष्य में हमारी औलाद नहीं करेगी, तुमसे ज्यादा करेगी? क्यों? क्योंकि बच्चे माँ बाप को देखकर सीखते हैं। बच्चे माँ बाप को देखकर सीखते हैं, इसलिए अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। मैं पीछे भी कहकर गई थी, दोबारा से कह रही हूँ, आगे का तो पता नहीं मैं आऊं या ना आऊं, वो तो ईश्वर की कृपा है।
लेकिन अपने आप को सुधारिए। आप अपने आप को सुधारेंगे तो मैं ये कहती हूँ कि कोई दुख, कोई संकट आपके पास आ नहीं सकता और तुम्हारा छोटा सा परिवार बड़ी शालीनता से खुशहाली का जीवन जीने लग जाएगा। ये मैं कहती हूँ।